कोई ब्लॉक डील भी नहीं है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट भी नहीं है। और उसमें देखिए आप एफआईआईज ने 2500 करोड़ बेचा है, उससे ज़्यादा एफआईआईज ने उसके पहले दिन मतलब फ्राइडे को बेचा था, उससे ज़्यादा बेचा था, 4000 करोड़ के करीब बेचा था एफआईआईज ने उस दिन। कल तो 2500 करोड़ बेचा है। और उसके सामने डीआईएस ने फ्राइडे को कम खरीदा था 800 करोड़ और कल 5750 करोड़ खरीदा है। ये नंबर्स जो है ना, ये आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो डेली हम सिर्फ एफ आई डी आई देखकर मार्केट जोड़ते हैं ना, वो काम नहीं करता है। वो सेंटीमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखेंगे कल ट्रेडर्स की, क्लाइंट्स के 4.6 लाख लॉन्ग और 2.2 लाख शॉर्ट और एफ आई एस के 2.85 लाख शॉर्ट। लेकिन अगर आप चेंजेस देखेंगे कल तो एक्चुअली एफ आई एस ने अपने शॉर्ट्स कम करे हैं और लॉन्ग ऐड करे हैं, 2500 लॉन्ग ऐड करें और 5000 शॉर्ट कम करें हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग है, 242 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। हाँ, इसमें एक चीज़ छुपी हुई मैं बताता हूँ आपको, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में बाइंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में तगड़ी सेलिंग थी। तगड़ी मतलब रिलेटिवली 780 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, 426 करोड़ की कल बैंक निफ्टी में सेलिंग है। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब तक क्या हो रहा था, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी, कल बैंक निफ्टी में सेलिंग थी, निफ्टी में हल्की सी बाइंग थी। और वो एफ आई का लॉन्ग शॉर्ट एक बार फिर रिविजिट करते हैं, 2558 लॉन्ग जुड़े, 5000 शॉर्ट कटे। नेट नेट क्या मतलब हुआ, वो जो ग्राफ था वो बहुत टाइम के बाद ऊपर आया। और वो अगर आप कोई नहीं परसेंटेज में देख लेते हैं, 13% वाला अब हम 18% तक आ गए हैं। हालांकि नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 2,22,000 के करीब ही हैं। तो कल मार्केट में फिर वही बात, क्यों गिरे समझ में नहीं आ रहा है। इवन अगर आप ऑप्शंस का आंकड़ा देखें, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफ आई एस ने कुल कॉल शॉर्टिंग की हो, कल कॉल बाइंग ज़्यादा है बल्कि। तो कल जिसे कहते हैं ना, वो कन्फ्यूज़ करने वाली मार्केट थी। इंडिया विक्स लेकिन कल भागा 15%, इंडिया विक्स भागा। आई थिंक ये आपको बता रहा था मार्केट में कल जो तरह डर था, ये जिसमें कहते हैं ना डर का इंडेक्स, 15% वो ऊपर था, 15.65 पर था। एक समय ना एक्सचेंज ने इंडिया विक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, वो चली नहीं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल से अगर ये जो प्रोडक्ट अगर उसको थोड़ा और टाइम दिया था तो ये एक्चुअली सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता, क्योंकि ऑन डे लाइक येस्टरडे आप कोई एक इंडेक्स 15% चल रहा है, सोचिए उस पर अगर एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो तो। खैर अब नहीं होते हैं। पुट कॉल रेशो 0.72 पर आ गया वर्सेस 0.86, तो काफ़ी ओवरसोल्ड है मार्केट। बैन में एक और स्टॉक ऐड हो गया, हिंदुस्तान कॉपर। तो कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स हो गए। सेटअप में ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट कल गिरे, तो हो सकता है आज एक बार के लिए थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ओके, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, सेंटिमेंट्स हावी थे। वो सेंटिमेंट्स डर का इंडेक्स बखूबी हाईलाइट कर भी रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में।